अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अलगाववाद और देशद्रोह के रास्ते पर और आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि युवाओं के पास हथियार उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर से भी ज्यादा हालात भाजपा सरकार ने जम्मू में खराब कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का रोजगार और भूमि पर से हक भी छीन लिया गया है। दूध की नदियां बहाने की बातें करने वाली भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर के संसाधनों को लूटने के अलावा यहां के लोगों की जमीन और रोजगार भी छीन रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के युवाओं को या तो जेल में डाला जा रहा है या वे मजबूर होकर बंदूक उठा रहे हैं। सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि युवाओं के पास बंदूक उठाने या फिर जेल जाने का विकल्प ही बचा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 को सूद समेत वापस लेकर ही रहेंगे। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा था कि लोगों की आवाज को दबाकर जम्मू कश्मीर में एक प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बनाई गई थी। मुफ्ती ने कहा कि लेकिन जब प्रेशर कुकर में विस्फोट होता है तो यह पूरे घर को जला देता है। महबूबा मुफ्ती गुपकर गठबंधन घोषणा पत्र यानी पीसीजीडी की जम्मू में बैठक में भाग लेने के लिए पहुंची थी। पार्टी मुख्यालय में पीडीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महबूबा ने एक बड़ा दावा भी किया और कहा एक समय ऐसा आएगा जब नई दिल्ली की सरकार हाथ जोड़कर कश्मीर के लोगों से पूछेगी कि विशेष दर्जे की बहाली के अलावा और क्या चाहते हैं। उधर पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस अब इस गठबंधन का हिस्सा है और वे जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव एक साथ लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से हालांकि इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं मिली है, लेकिन सवाल तो उठता है कि अगर कांग्रेस भी गुपकर घोषणा का हिस्सा है तो उसका 370 पर अपना स्टैंड अब क्या है। कांग्रेस को यह साफ करना ही होगा क्योंकि गुपकर घोषणा का आधिकारिक रुख 370 की बहाली है। ऐसे में जनता को यह जानने का पूरा हक है कि क्या कांग्रेस भी 370 की बहाली चाहती है। फारूक अब्दुल्ला की माने तो उनकी कांग्रेस के साथ बातचीत हो गई है। अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष जीए मीर उनसे मिलने आए और कहा हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। फारूक साहब, बिहार के एग्जिट पोल्स महागठबंधन के फेवर में आए हैं, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, एग्जिट पोल और रियल पोल में फर्क है। जब रियल पोल पूरा हो जाएगा उसके बाद मुझे आप पूछे, मैं आपसे बात। फारूक साहब, एक और सवाल है। गुपकार डिक्लेरेशन में कांग्रेस सिग्नेटरी थी लेकिन अब अलग हो गई है। किस कहाँ से अलग हो गई? वो मुझे मिलने आए थे आज। लेकिन उन्होंने कहा कि हम चुनाव अलग लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। जी नहीं, सुनिए जी, ये गलतफहमी आप दूर कीजिए जी। हम सब इकट्ठे लड़ रहे हैं चुनाव और कांग्रेस उसके साथ है। सर, कांग्रेस कह रही है कि हम अलग से भाई कब आपने सुनाइए? कल जीए मीर ने प्रेस सुनिए, कॉन्फ्रेंस में कहा। कल अलग बात है, आज मीर साहब मुझसे मिलने आए थे। ओके, वो डीडी और मीर साहब ने मुझसे ये कहा है कि हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़नी है। मुझे नहीं समझ कि आपको कहां से ये नारे नजर आते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर में गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन द्वारा पहले जिला विकास परिषद यानी डीडीसी का चुनाव एकजुट होकर लड़ने की घोषणा पर भाजपा ने कहा है कि यह गठबंधन सिर्फ सत्ता पाने के लिए है और यह विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को ठग रहे हैं। पीएचडी जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की 7 पार्टियों का गठबंधन है और ये केंद्र शासित प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। पीएचडी ने अपने एक घोषणा पत्र में कहा है कि यह गठबंधन एकजुट होकर जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ेगा और लोकतंत्र में पवित्र स्थान को विभाजनकारी शक्तियों द्वारा लूटे जाने की इजाजत नहीं देगा। इस गठबंधन को गुपकर गैंग बताते हुए जम्मू कश्मीर के भाजपा महासचिव और कश्मीर मामलों के प्रभारी विबोध गुप्ता ने कहा कि इस गठबंधन में शामिल पार्टियां सत्ता पाने के पीछे हैं और लोगों को उनके इस इरादे को समझना चाहिए। गुप्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, अगर यह गठबंधन संविधान के खिलाफ है तो फिर कैसे यह गिरोह डीडीसी चुनाव को उसी संविधान के तहत लड़ रहा है? जो जीतकर आएंगे वे उसी संविधान के तहत शपथ लेंगे जिसका गुपकर गैंग विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि पीएचडी द्वारा डीडीसी चुनाव लड़ने का फैसला उनकी दोहरी राजनीति को दर्शाता है। बहरहाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जनता
अब इन नेताओं की बातों में नहीं आने वाली है और राज्य में विकास की जो धारा आगे बढ़ रही है उसे से जुड़ा रहना चाहती है। आइए आपको विकास की यही धारा दिखाने के लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के नौशेरा, जहां पहली बार लोगों को बिजली मिली है। अब तक गांव वाले अपना मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए दूसरे गांव जाते थे। आइए आपको दिखाते हैं लोग क्या कह रहे हैं और यह स्थानीय लोग जो कुछ कह रहे हैं उससे गुपकर गैंग को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि 6-7 दशक तक राज करने वाले ही लोगों की समस्याओं के असल कारण हैं। आइए दिखाते हैं आपको। बाढ़ रहे थे, दीदी सीढ़ी टाइम बहुत मुश्किल से पास करना, शुक्रिया है, पहली बार हमने बिजली देखा है, तो बहुत बहुत जो है सरकार गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से इलाके में बिजली आई है? ये इसमें मैं इसे साल देखा है, रानी में और नारिया इलाका में, हल्का में, तो आगे पीछे तो लोगों को मिलती है, जो हम गुजर बकरवाड़ा कुछ नहीं, तो पहली बार देखा ये बिजली, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का कि आम 47 दिन अगे लाइट कोई नहीं थी, अभी लाइट आई है। हाँ, फ़ोन के बहुत मुश्किल से फ़ोन चार्ज करने के लिए दूसरे गांव में जाते थे, अभी लाइट आ गई है। हमको बहुत शुक्रिया आप गवर्नमेंट का कि ये लाइट आ गई है हमारे घर में। हमारी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, सौभाग्य स्कीम, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के अंडर लॉन्च हुई, और इसका मेन पर्पस था कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन रह गई है, जो आज से 70 साल पीछे भी आप जाएं तो काफ़ी हमारे एरियाज़ थे जो इलेक्ट्रीफाई नहीं थे, तो इस स्कीम का मेन मकसद था कि पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन करना, वहाँ वो बिजली पहुँचाना जिन घरों में आज तक बिजली उन्होंने जलता हुआ बल्ब नहीं देखा। तो मैं आज मतलब ये गर्व से कहता हूँ कि हमारे सब डिवीजन नौशेरा में हमने मतलब इस स्कीम के तहत आपका जो हमारे जो मेन बॉर्डर इलाके थे जहाँ तक हमारे बिजली नहीं पहुँची थी, जैसे एक हमारा कलाल इलाका है, हमारा किला दराल है, डींग है, लाम है, लड़ोका और ये पुखरनी वगैरह, ये सारे जो हैं ये मतलब बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ पे शेलिंग भी काफ़ी होती है और लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी पिछले टाइम में उतनी बिजली की सहूलत नहीं थी, आज के टाइम में ये सभी गांव जो हैं इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। गवर्नमेंट का शुक्र अदा करते हैं हम जी, इसने रोड की हमको दे दिए और ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बिछड़ा इलाका सा ये 87 बाद, तो बड़ा शुक्र अदा है गवर्नमेंट का जो हमको ये इसने ये हमको दे दिया है बिजली और ये रोड का काम भी खुल दिया है।